शकरोड़ी से शुरू हो चुका है, टैंक चल रहे हैं, 2026 तक वो पूरी हो जाएगी और उसके बाद 2060 तक शिमला को पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। 24/7 जो है पानी है। ये सब प्रोजेक्ट जो है धरती पर जो है जमीन पर उतारे गए हैं और ये नगर निगम क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की थी और प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, इसलिए जो है ये संभव हुआ है। और इससे पहले कि आप नगर निगम दे सकते हैं, उसमें क्या काम करते थे वो जेएनएनआरएम के अंतर्गत जो है वो पैसा आया था, 156 करोड़ रुपया पानी के लिए आया था, वो वापस चला गया। ये रिकॉर्ड बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ। उस समय जो है वो किताबें, इतनी मोटी किताब जो है वो डीपीआर की बनाई गई, एक भी पैसा जेएनएनआरएम में जो है यहाँ पर ना आ पाया ना खर्च किया। कुछ बसें जो चली थी जो 2-3 साल में जो है वो खराब हो गई। आप देखते होंगे आज भी छोटी लाल बसें जो है उसके अंतर्गत चलती थी। आज जो है वो बसें शिमला में चलें, इलेक्ट्रिक बसें चलें, वो भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत पैसा ट्रांसपोर्ट को दिया गया है। इसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट का अड्डा जो है वो बड़ा बस स्टैंड ढली में बने, वो ढली का काम जो है चल रहा है। अंग्रेजों के जाने के बाद पहली बार सुरंग हिमाचल प्रदेश के शिमला में ढली और संजौली को मिलाने वाली जो है वो 54 करोड़ रुपए की लागत से बनी है, जो रिकॉर्ड टाइम में बनी, डबल लेन बनी है। इस प्रकार से अनेकों काम हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं, जो जून तक खत्म करने हैं और उसमें एक्सटेंशन भी अगर हो सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का और हो जाएगा, तो वो सारे काम बनेंगे। शिमला का नक्शा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम ने बदला है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव में जाएगी। और 3 महीनों का जो कार्यकाल आप कांग्रेस का देख रहे हैं, उसमें शिमला का 10% पानी बढ़ा दिया गया 1 जनवरी 2023 को। 10% अभी और बढ़ाने वाले हैं, लेकिन इलेक्शन के कारण जो है वो रोक दिया है। बिजली के जो है वो 300 यूनिट इन्होंने घोषणा की थी, लेकिन अभी तो जो है वो जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया उसको भी नहीं दे पा रहे हैं। इसी प्रकार से जो है वो डीजल पर वैट बढ़ा दिया इन्होंने, कीमतें बढ़ गई। हिंदुस्तान में जो है वो कीमतें कम हो रही हैं, बाकी चीजें खुदरा महंगाई की दर कम हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो है वो बढ़ रही है क्योंकि डीजल पर वैट बढ़ गया। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जयराम जी की सरकार ने जो है वो कम किया था। इसी प्रकार से राशन डिपो पर जो तेल जो है वो दिया जाता था बीपीएल और एपीएल को, वो 10 रुपए बढ़ा दिया गया है। तो और जितने सारे भारतीय जनता पार्टी ने संस्थान खोले थे वो तो समाप्त कर दिया। शिमला में जो है वो संजौली में थाना जो है वो पुलिस पोस्ट से पुलिस स्टेशन बनाया था। यहाँ पर नशे का जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो काम चल रहा है, जिसको रोकने की आवश्यकता है। थाना अगर अपग्रेड हो गया तो उसको बंद कर दिया। समर हिल में जो है वो एक पीएचसी बनाई थी, लोगों को उससे जो है वो फायदा होता, डॉक्टर वहाँ बैठ गया था, काम हो रहा था, इलाज हो रहा था, उसको बंद कर दिया। इसी प्रकार से जो है वो खुंटी के एरिया में जो है बहुत सारे 2 सब तहसीलें बनाई थी, वो बंद कर दी। पटवार सर्कल बनाए थे, वो बंद कर दिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जनता देख रही है। और शिमला जो है वो एम्प्लॉयज़ का भी शहर है। यहाँ पर जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 1999 में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने हिमाचल प्रदेश के जो कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं उनको पेंशन दी थी, लेकिन 2004 में जब वीरभद्र सिंह जी की सरकार आई तो वो पेंशन बंद कर दी गई। ये पहली बार हुआ है। ओपीएस और तो एनपीएस में उनके लिए बदला जो नए एम्प्लॉय होंगे, लेकिन वो तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय थे उनका भी समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार से जो है वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। पैसा इनके पास है नहीं और अपने जो है वो कोठियाँ और सेक्रेटेरिएट में दफ्तरों पर आलीशान जो है वो बनाने के लिए खर्चे हो रहे हैं। तो ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में देगी। और सबसे बड़ा बात है कि कांग्रेस की जो सरकार है, वर्तमान सरकार, वो स्वयं जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो घबराई हुई है। इसलिए उन्होंने चुनाव में कानून बदल करके बाहर के वोटर बना दिए, इधर उधर से वोट इकट्ठे करके यहाँ वोट बना दिए थोक में। और इन्होंने जो है वो साथ ही साथ जो कानून बदला और आपने जो है वो रोस्टर जो है वो उसका सिस्टम बदल दिया। ये तो संविधान की अवहेलना है। आप महिलाएं जो जनरल से लड़ेंगी
उनके लिए लोएस्ट परसेंटेज ऑफ वुमेन देखी जाएगी, और जो एसटी वर्ग से लड़ेंगी उनके लिए हाईएस्ट होगा। ऐसा कभी एक कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन होता है, 2 सेट नहीं होते हैं। तो सारा जो है वो लीगल काम इसलिए करें कि किसी तरह से हम इस चुनाव को जीत जाएं, क्योंकि ताजी सरकार बनी है तो उसमें जो है वो जीतना जरूरी है। अब वो चाहे मुख्यमंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं, एक हमारे CPS हैं सुंदर ठाकुर जी, ऐसे ही अलका लांबा जी यहाँ पर जो है वो 3-4 महीने घूमती रही और जोर से घोषणा करती थी हम 1500 महिला को देंगे, 1500 महिला को देंगे। ये सारी हमने तो महिलाएं जो है खड़ी की हैं इस बार चुनाव में। ये पूछेंगे सारे कांग्रेस के लोगों से कि भाई वो 1500 दो, हमारे को भी, हरे को 1500 देना है ना। अब कभी जो है वो घोषणा करते हैं कि अभी हम सबको देंगे, फिर कहते हैं नहीं हमने कमेटी बनाई है, धनीराम शांडे जी अध्यक्षता में वो तय करेंगे। फिर अभी तय कर दिया कि जिनको 1100 ऑलरेडी मिल रही है उनको 350 इंक्रीज करके देंगे, 2,31,000। मतलब 25 लाख हिमाचल प्रदेश में महिलाएं हैं, 25 लाख से अधिक हैं, और आप 2,31,000 को जिनको पहले दे रहे हैं, जिनको बीजेपी दे रही है, क्योंकि बीजेपी ने जो है वो 60 साल की उम्र की है और 60 साल से ऊपर जो है वो सबको में दे रहे हैं। बागी भी आपके कैंडिडेट खड़े हो चुके हैं, अगर बात करें 1-2 सीटों पर बागी कोई बागी नहीं है, कोई बागी नहीं है। ये नगर निगम का चुनाव है, उसमें कई बार जो है लोगों को इच्छा ही रहती है, और उसमें अभी तक जो है वो 22 तक तो विड्रॉल का टाइम है, बात की जाएगी। तो इसमें जो है वो सब कोई बागी जो है इसमें नहीं रहेगा। लेकिन कांग्रेस के पास तो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं। अगर चुनाव इन्होंने जो है वो वोट ना गई होती कांग्रेस, तो हम पिछले साल जून में चुनाव करा चुके होते हैं। उस वक्त इनके पास कैंडिडेट ही नहीं थे, लेकिन आज भी जो है वो इनके पास कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। मतलब रूलिंग पार्टी, सत्ताधारी पार्टी, लास्ट में 2 दिन जो है वो खत्म हो गए हैं नॉमिनेशन के, तभी भी इनके चुनाव में जो है कैंडिडेट घोषित नहीं हो पाए हैं। तो ये तो अपने आप में जो है वो सोचने वाली बात है कि किस प्रकार से जो है ये पार्टी और ये सरकार आज चल रही है। सरकार में सिर्फ एडवाइजर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, मंत्री और विधायक तो जो है वो कहीं दिखाई नहीं देते, उनको कोई पूछता नहीं है। तो इसलिए सरकार का जो है वो निश्चित रूप से शिमला की जनता जो है वो तय करेगी कि मैंडेट शिमला का होगा या बाहर का मैंडेट होगा, क्योंकि जो नगर निगम बननी चाहिए वो शिमला के वोट के आधार पर, शिमला के मैंडेट के आधार पर। तो ये देख सकते हैं आप, नॉमिनेशन दायर करने पहुंच रहे हैं। MC शिमला का चुनाव है और भाजपा के जो कैंडिडेट हैं वो नॉमिनेशन दायर कर रहे हैं। ये देख सकते हैं प्रत्याशी हो गया सर, बोले हो गया क्या देख सकते हैं आप, नॉमिनेशन दायर करने यहाँ पर पहुँचे हैं। भारती जी का आगे आओ, कैंडिडेट आ जाओ, कहाँ है कैंडिडेट? कहाँ है कैंडिडेट? रेणु जी आ गए आप? बैठे हुए पहले उन्होंने बनाए मैडम 2 मिनट इनको देख सकते हैं आप, नामांकन की प्रक्रिया अब शुरू होगी, क्योंकि तमाम जो कैंडिडेट है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ज़्यादातर कैंडिडेट जो है चुनाव मैदान में उतार दिए हैं और नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। देख सकते हैं आप, 3 कैंडिडेट भाजपा के अभी जो हैं वो नाम डिक्लेयर होने हैं, जबकि 8 पे कांग्रेस अभी नाम तय नहीं कर पाई है।
तो फिलहाल के लिए आपको इसी अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं। ताज़ा तरीन अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहिए पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।